So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we are going to talk about three major topics, that is flagella, fimbriae and pili in case of bacteria. बैक्टीरिया की सेल की हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं अ टूर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तीन इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं जो कि हमें इस बार ध्यान से देखनी है। पहला, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजेला जरूर प्रेजेंट होते हैं जो कि उन्हें मोटिलिटी प्रदान करते हैं। तो इस फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें जानना है, यहां से क्वेश्चन आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिम्ब्रे एंड पिलाई। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है एंड यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का भी आप लोग अगर एनालिसिस करेंगे दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, तो इसको भी हम लोग ठीक से समझेंगे। राइट, सो बढ़ते हैं आगे एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन इफेक्टिव वीडियो होने वाली है। तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा सेकंड चैनल है ओजोन क्लासेस 2.0, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो बैक्टीरियल सेल कैन बी मोटाइल व्हेन दे विल बी हैविंग फ्लैजेला और दे कुड बी नॉन मोटाइल। यानी जो आपका बैक्टीरियल सेल है वो आपका मूवेबल हो भी सकता है। अगर आपका बैक्टीरियल सेल मूवेबल है तो इनके अंदर फ्लैजेला पाया जाएगा विच इज थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल, यानी आपकी सेल वॉल जो है उससे ये एक्सटेंशन निकलती है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि काफी जगह पर आपको लिखा रहता है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मीजोसोम और क्रोमेटोफोर में था, लेकिन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। तो आपको इस बात को बहुत ही गहराई से समझना है। द बैक्टीरिया शोज अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला सच एज, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है उसकी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला के अटैच होने का तरीका अलग अलग स्टाइल का हो सकता है और उस बेसिस पर आप लोग उनके अलग अलग नाम रखते हैं। सो अरेंजमेंट में फ्लैजेला का नंबर मैटर करता है और उनकी पोजीशन मैटर करती है। जैसे कि मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस में मोनो का मतलब होता है एक और ट्राइकस का मतलब होता है ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है फ्लैजेला। यानी एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एक ही फ्लैजेला है तो उसकी रिलेटिव पोजीशन किसके साथ आप लोग नापोगे? अगर एक ही चीज है तो वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया, तो इसमें कहीं भी आप लोग फ्लैजेला बना सकते हो। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द मोनोट्राइकस अरेंजमेंट, जो कि आपके विब्रियो कॉलरी में देखने को मिलती है, जो कि आपका कॉलेरा कॉज करता है। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है? आप लोग एम्फीबियंस के बारे में जानते हो कि एम्फीबियंस में एम्फी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल, यानी कि दो। सिमिलरली यहां पर भी आपके दो फ्लैजेला होंगे, एक फ्लैजेला आपके एक एंड पर प्रेजेंट रहेगा। समझ लीजिए ये अगर आपका बैक्टीरिया है तो एक एंड पर आपका एक फ्लैजेला है तो इसके जस्ट अपोजिट एंड पर दूसरा फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। इसे आप कहते हैं एम्फीट्राइकस अरेंजमेंट। थर्ड आप लोग कहते हैं लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब होता है गुच्छा और बंच। सो व्हेन मैनी फ्लैजेला अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, अगर ये आपका बैक्टीरिया है और एक ही पॉइंट से आपके मल्टीपल फ्लैजेला अराइज होते हैं तो इसे आप लोफो बोलते हो, बिकॉज लोफो का मतलब ही क्या होता है? आपका बंच या फिर आपका ग्रुप ऑफ फ्लैजेला। एंड पेरीट्राइकस में पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, यानी पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे। तो अगर आपका बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है, अगर आपका बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है तो उसके पूरी पेरीफेरी पर आपके फ्लैजेला हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। और ये अरेंजमेंट आपको किसमें देखने को मिलती है? दिस टिपिकल अरेंजमेंट इज फाउंड इन एस्चेरिशिया कोलाई which is one of the most common bacteriums found in the laboratory which are used in the laboratory। तो ये आपका एस्चेरिशिया कोलाई इसका करेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। आपको एग्जांपल सिर्फ दो याद करने हैं, एस्चेरिशिया कोलाई एंड विब्रियो कॉलरी, जिन पे पूछा जाता है, और आप ना भी याद करो तो चल जाएगा, लेकिन काफी बार इनकी डायरेक्ट अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आता है। मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजेला कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। एम्फीट्राइकस मतलब दो फ्लैजेला है तो एक दूसरे से अपोजिट ही प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर। लोफोट्राइकस का मतलब गुच्छा है, एक ही जगह पर प्रेजेंट होगा। पेरीट्राइकस का मतलब पेरीफेरी पर यानी सरकमफेरेंस पे फैला हुआ। नाउ अगर आप बैक्टीरिया के फ्लैजेला की बात करें तो ये आपके तीन पार्ट्स का मिलकर बना हुआ होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला से काफी सिमिलर होता है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन जिस मटेरियल का ये बना हुआ होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट होता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है ये किस प्रोटीन का बनेगा? फ्लैजेला है तो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बनेगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोट में देखते हो तो यूकैरियोट के अंदर ट्यूबुलिन का बना होता है आपका फ्लैजेला। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आपका
जो फ्लैजेला है इसका फिलामेंट किस चीज का बनेगा? फिलामेंट मतलब जो मेन लंबा पार्ट है एक फ्लैजेला का जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, किस चीज का बनता है? ये आपका प्रोकैरियोट में फ्लैजेलिन प्रोटीन का बनता है, जबकि यूकैरियोट में ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनता है। ओके, सो एक फ्लैजेला के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है फिलामेंट, विच इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड एंड प्रोड्यूस मोशन। यानी ये वो पार्ट है जो आपका सेल से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, इसे आप फिलामेंट कहते हैं, जो सबसे लंबा पार्ट है। देन आपका हुक, जो आपकी जड़ों से जोड़ता है आपके फिलामेंट को। समझ लो अगर आप एक हेयर फॉलिकल की बात करते हो तो ये आपकी स्कैल्प है। समझ लो ये आपकी स्किन है, स्कैल्प है। इसके अंदर जो है आपके बाल की, हेयर फॉलिकल की जड़ प्रेजेंट है और इसके ऊपर आपका हेयर प्रेजेंट है। तो हेयर के कौन कौन से पार्ट होंगे मेरे दोस्त? पहला आपका मेन हेयर बॉडी जो कि आपको दिखाई देती है, ये आपकी रूट हो गई, रूट बोल लीजिए इसे समझने के लिए। और बीच में जो इनके बीच में जंक्शन प्रोवाइड करता है, ये वाला पार्ट। तो सेम केस अगर आप फ्लैजेला में रेप्लिकेट करके देखें तो ये वाला आपका फिलामेंट हो जाएगा, विच इज द लॉन्ग पार्ट। दिस इज फिलामेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज द बेसल पार्ट। ओके, दिस इज द बेसल पार्ट, जिसे आप बेसल बॉडी बोलते हैं, क्योंकि बेस पे प्रेजेंट है तो इसे बेसल बॉडी बोला जाता है। और इसके बीच का पार्ट हुक होता है, जो ज्वाइन करता है आपके बेसल बॉडी और फिलामेंट को। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने वाला पार्ट ये जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हुक हो जाएगा। ये आपके फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को आपको डिटेल में भी देखना पड़ेगा। ये जो आपकी बेसल बॉडी है, ये जो आपकी बेसल पार्ट है, ये जो रूट वाला स्ट्रक्चर है, इसमें आपकी मल्टीपल रिंग्स होती हैं जो आपकी मेम्ब्रेन और वॉल से अटैच होती हैं। इन रिंग्स को आप लोग कहते हो एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। एलपीएस प्लस एम रिंग आप इन्हें कहते हो। ग्राम नेगेटिव में ये चारों रिंग प्रेजेंट होती हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपकी सिर्फ एस और एम रिंग प्रेजेंट होती हैं, एल और पी रिंग नहीं होती। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे से इस डायग्राम को देख करके। जहां पर देखो मेरे दोस्त, ये आपकी सेल वॉल है, ये आपकी सेल वॉल है विच यू आर लुकिंग एट। ओके, सो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपकी एल रिंग प्रेजेंट है, एल रिंग प्रेजेंट है। फिर आपका सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है आपका थोड़ा सा, राइट। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम आपको थोड़ा सा यहां पर गैप देखने को मिलेगा, उसमें आपका यहां पर जो है पी रिंग प्रेजेंट है। फिर आपकी एस और एम जो रिंग प्रेजेंट है वो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल वॉल। ऑब्वियसली ये एक्सटेंड तो सेल वॉल से ही होता है, लेकिन इसके कुछ पार्ट जो है वो आपके मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, ये वाली बात आपकी करेक्ट है, एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल मैंने आपको यहां पर बताया भी था। देखो ये वाला एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, ये पॉइंट आपका गलत नहीं है, क्योंकि बाहर कहां से निकल रहा है? सेल वॉल के थ्रू। दैट इज हाउ इट इज इंटरप्रेटेड इन एनसीईआरटी। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का स्कोप है अगर आपने डायग्राम नहीं देखा है तो, लेकिन अब आपने डायग्राम देख लिया, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी एल रिंग है, या आपकी पी रिंग है, या आपकी एस रिंग है, या आपकी एम रिंग। ओके, दैट इज द अरेंजमेंट। तो ये आपकी क्या हो गई? बेसल बॉडी हो गई। यहां पर बीच का जो पार्ट है ये आपका हुक है, और ये आपका लंबा फिलामेंट है जो कि बहुत लंबा होता है, जो आपकी एक्चुअल मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आप ग्राम पॉजिटिव देख लो। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पे जस्ट इसकी अगली जो वीडियो है वो मैं ग्राम स्टेनिंग पर बनाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, अभी सिर्फ नाम से याद कर लो। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पे जो है आपकी एस और एम रिंग प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसके सॉरी हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। और ये इसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। तो ये आपकी बेसल बॉडी हो गई यहां पर, ये आपका हुक हो गया, और इसके ऊपर आपका क्या हो गया? ये आपका फ्लैजेला का फिलामेंट हो गया। सो ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर आप यहां पर मेंशन करना चाहें तो दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इफ यू वांट टू हाईलाइट ओवर हियर, एंड दिस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इफ यू वांट टू हैव अ लुक ओवर हियर, इट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहां पर क्या बोला गया है कि आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एलपीएसएम रिंग प्रेजेंट होंगी चारों की चारों, और यहां पर सिर्फ एस एंड एम प्रेजेंट होंगे ग्राम पॉजिटिव में। यह बात आपकी करेक्ट है। फ्लैजेला के अलावा भी एक प्रोकैरियोट की सेल के ऊपर कुछ एक्सटेंशंस लगे रहते हैं, जिन्हें आप पिलाए और फिम्ब्राए बोलते हो। पिलाए और फिम्ब्रे आप इन्हें बोलते हो। तो ये भी आपके सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जस्ट लाइक फ्लैजेला, क्योंकि ये भी एक बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई रोल प्रोवाइड नहीं करते। ये नीट का क्वेश्चन है, डू पिलाए एंड फिम्ब्राए
प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिलिटी? नॉट एट ऑल। जो मोटिलिटी में रोल है ये सिर्फ और सिर्फ कौन अदा करता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लैजेला अदा करता है। पिलाय और फिम्ब्रे का काम अलग है। पिलाय का काम क्या है? ये आपका सेक्सुअल कंजुगेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसे सेक्स पाइलस भी कहा जाता है या सेक्स पिलाय भी कहा जाता है। समझ लीजिए ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है और ये आपका एक और बैक्टीरियल सेल है। इन दोनों के बीच में काफी बार एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे आप सेक्स पाइलस कहते हैं। और इस सेक्स पाइलस के थ्रू आपका एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है, यहाँ पे कोई जो आपका कोई फैक्टर है, ये आपका ट्रांसफर होके चला जाता है दूसरे बैक्टीरियल सेल में, तो इसे आप कंजुगेशन बोलते हो। आपको सिर्फ एक वीडियो का नाम सर्च करना है, सेक्सुअल कंजुगेशन बाय विपिन शर्मा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल समझ में आ जाएगा। वहां पर मैंने सेक्स पाइलस के बारे में और कंजुगेशन के प्रोसेस के बारे में सारी चीजें बताई हुई है। तो पिलाय जो है ये एक स्पेशल प्रोटीन का बनता है, एनसीईआरटी में ऐसा बोला हुआ है, लेकिन वो स्पेशल प्रोटीन है कौन सा? इट इज पिलिन प्रोटीन। तो पिलाय जो बनाएगा वो पिलिन प्रोटीन होगा। सेक्स पिलाय जो है ये कंजुगेशन के दौरान बनती है और ये आपके डीएनए को ट्रांसफर करती है टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ओके, एंड इट इज ऑफन सीन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पिलाय फॉर्मेशन ज्यादातर आपकी ग्राम नेगेटिव में देखी जाती है, एलपीएस और एम रिंग जिनमें होती है उनमें देखने को मिलती है। फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे भी आपका एक सरफेस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये एनकरेजमेंट में हेल्प करता है। एनकरेज करने का मतलब किसी जगह पर जाकर चिपकना और अपनी पकड़ बनाना, और अटैचमेंट यू नो वेरी वेल इट इज अनदर टर्म फॉर एनकरेजमेंट। तो ये छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल से उभरते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये ग्रिप बनाने का काम करते हैं। जैसे आपने सिएट टायर्स की ऐड देखी होगी, सिएट टायर्स के ऊपर छोटी छोटी ग्रिप ग्रेन्यूल्स लगी रहती हैं, यानी कि अगर बारिश भी आ रही है रोड के ऊपर और बहुत ज्यादा पानी भी भरा हुआ है तो भी आपके वो ग्रिप ग्रेन्यूल्स ग्रिप बना लेते हैं और आपकी बाइक जो है वो फिसलती नहीं है। सिमिलरली फिम्ब्रे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको कोई ऐसी भी जगह है जो बहुत स्लाइमी है या फिर ऐसी भी जगह है जो बहुत स्लिपरी है, वहां पर भी बैक्टीरिया को एनकरेज कराने में हेल्प करेंगे। सो इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच और एनकरेज द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स, यानी बहती लहरों के अंदर भी पत्थरों पे उन्हें अटैच करवा देगा। एंड ऑल्सो इन द होस्ट टिश्यूज, यानी किसी एनिमल या किसी भी सेल के अंदर अगर बैक्टीरिया अटैक करता है तो होस्ट के टिश्यू पर भी चिपकने में या ग्रिप बनाने में कौन हेल्प करता है? आपका फिम्ब्रे। तो यहां पर देखो ये जो छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये ब्रिसल लाइक फाइबर जो है मेरे दोस्त, इनको आप क्या कह रहे हो? इनको आप फिम्ब्रे कह रहे हो, इनको आप फिम्ब्रे कह रहे हो, जो कि अटैचमेंट और एनकरेजमेंट में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये जो सेक्स पाइलस है किस काम आती है? सेक्स पाइलस आपका सेक्सुअल कंजुगेशन कराने के काम आती है, जो कि पार्शियल वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर है। राइट? आज आप वीडियो पक्का देख लीजिएगा, उसको मैं लेक्चर नंबर 6 बोलकर जो है आपका इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ये प्रयास बैच का चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 6 मैं उसका नाम एडिट करके प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोग कंजुगेशन को समझ सको। वो मैं उसी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, राइट? बिकॉज उसको मैंने इतना डिटेल्ड बनाया था कि उसमें एक भी चीज छूटी नहीं है। तो अल्टीमेटली उसे बार बार बनाने से कोई फायदा नहीं है। चैनल पे खामखा में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ऐसी जाएगी जो कि मिसलीडिंग है, क्योंकि सेम वीडियो 2 बार बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं उसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। एंड दीज आर द फ्लैजेला। अब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है? एक जगह से मल्टीपल फ्लैजेला निकल रहे हैं गुच्छे में, तो इसकी अरेंजमेंट कैसी है? देखो, देखकर पता लग रहा है ये लोफोट्राइकस, ये लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। तो ये आपका फ्लैजेला हो गया जो मोटिलिटी में रोल प्रोवाइड करता है। तो फ्लैजेला का रोल मोटिलिटी, सेक्स पाइलस का रोल कंजुगेशन, फिम्ब्रे का रोल अटैचमेंट एंड एनकरेजमेंट। फिम्ब्रे और पिलाय का रोल कभी भी मोटिलिटी में नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी। So guys, this is about the structures that is fimbriae, pilae and flagella of the bacterial cell। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है एलपीएसएम रिंग के बारे में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है आपको पाइलस के बारे में, तो उस चीज को नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारी वीडियोस की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी ओजोन क्लासेस है, उसको आप टेलीग्राम पर जाकर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच और ज्वाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर अपनी सारी वीडियोस के लिंक मैं पर्सनली जाकर शेयर करता हूं। और हमारा एक और चैनल भी है ओजोन क्लासेस 2.0, उसको आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्कोप्स हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में वीडियो, मैं जस्ट कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा हूं अभी और अपने दोस्तों के कुछ इंटरव्यूज ले रहा हूं जो कि टॉप रिसर्च कॉलेजेस और टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो उनके इंटरव्यूज वहां पर आएंगे, जिससे आपको एक क्लियर कट पर्सपेक्टिव मिले कि किस चीज में कितना स्कोप है, किस कोर्स में कितनी डाइवर्सिटी है। राइट? थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।